नमस्कार। हमारे देश में जो भी वैवाहिक परेशानियां होती हैं, मैट्रिमोनियल केस होते हैं, वह कानून की प्रक्रिया के तहत ही निपटाए जाते हैं। जब वह कानून की प्रक्रिया के तहत निपटाए जाते हैं और कानूनन निपटाए जाते हैं, तलाक की प्रक्रिया हो, दहेज की प्रक्रिया हो, डीवी की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं जब हमारे देश के कानून द्वारा निपटाई जाती है, परंतु वह जो शादी होती है वह शादी ही रजिस्टर्ड नहीं होती है, वह शादी ही कानूनन नहीं होती है। अगर हमारे यहाँ के कानून को अधिकार है कि वह वैवाहिक दहेज, तलाक, मारपीट, लड़ाई झगड़े आदि को निपटाता है या उनके केसों को लड़ता है या उनके केसों को अपने कोर्ट में चलने देता है, चाहे फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अदर। परंतु क्या वह शादी रजिस्टर्ड होती है? नहीं, वह शादी भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। 10% शादियां ही रजिस्टर्ड होती हैं। बाकी का आधार क्या होता है? हर चीज़ में आपको प्रूफ करने में सबूत चाहिए। आप 4 साल लड़ते हैं, 5 साल लड़ते हैं, 10 साल लड़ते हैं सबूत के लिए। शादी क्या सबूत है आपके पास? चंद फोटो को आप सबूत कैसे मान सकते हैं? जब आप एक कानून के प्रक्रिया के तहत तलाक करवा रहे हैं तो कानून की प्रक्रिया के तहत भी वह शादी होना चाहिए, वह शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को शादी रजिस्टर्ड करने के अनिवार्य करना चाहिए। किस आधार पे आप ये केस लड़ रहे हैं, आधार क्या है उसका? पहले आधार बनाइए, कानूनन शादी रजिस्टर्ड करवाइए। अगर हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो विवाह होते हैं वह पंडित आके विवाह करा के चले जाते हैं, 2100-5100 जो दक्षिणा होती है ले जाते हैं। इन पंडितों को, मेरे हिसाब से इन पंडितों को रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे हाई कोर्ट द्वारा। हमारे जो एक प्रक्रिया के तहत, वैवाहिक प्रक्रिया के तहत कुछ पंडितों को, एरिया वाइज पंडितों को रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उस चीज़ के लिए, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनको एक इस तरह की एक कॉपी, प्रतिलिपि उनको पेश की जाए कि जहाँ पर वह दूल्हा दुल्हन की शादी के बाद दोनों परिवार के साइन लें, दोनों की शादी को प्रमाणित करें, दोनों को दिए गए दहेज को प्रमाणित करें। उसके बाद वह विवाह संपन्न माना जाए। इसके बाद यह पंडित की यह नियम होता है कि यह पंडित जाकर कोर्ट में उस चीज़ को जमा कराए ताकि वह एक आधार कार्ड के साथ में यह शादी रजिस्टर्ड हो सके। यह शादी रजिस्टर, ये बहुत सरल प्रक्रिया है। आगे कानून के लिए भी बहुत सरल रहेगी ये प्रक्रिया। थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह की शादियाँ होंगी, एक पंडित की फीस बांध दी जाए। उसके बाद जब कोई कोर्ट में केस आता है तो बाकायदा वही प्रतिलिपि, वही कागज़, वही एथोराइज लेटर लेकर ही आगे मैट्रिमोनियल केस अप्लाई किए जाएं। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं। पुरुष आयोग को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह की बातें आपके सामने हमेशा लेकर आऊँगी। अपना सहयोग बनाए रखें और अपनी राय